हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। GPSH मिस्टर मनीष एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं MS पेंट के अंदर आने वाले जितने भी फाइल मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शन आते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। और इससे पहले मैं पार्ट वन की क्लास में पहले बना चुका हूं, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं MS पेंट की क्लास। और ये हमारी पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, MS पेंट स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो MS पेंट स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल विंडो बटन दबा करके R बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपका रन कमांड ओपन होगा और इसमें आपको टाइप करना है MS पेंट और इसे आपको ओपन कर लेना है। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इन सभी के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था आपको कि किन टूल्स को क्या बोलते हैं, और बाकी हम आज इसके आगे के बारे में जानेंगे। देखिए, फाइल मैंने आपको बता दिया था न्यू के बारे में, ओपन, और आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि इन सभी का काम क्या होता है और कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद आज हम ये भी जानेंगे कि इसमें आपको एक सुंदर सा ड्राइंग कैसे बनाना है। और ड्राइंग के साथ साथ आज हम सीखेंगे कि इसमें आपको अगर किसी भी ड्राइंग को अगर आपको प्रिंट करना होगा तो आप उसे प्रिंट कैसे करेंगे। आपको अगर खुद से प्रिंट करना हो तो कौन कौन सा सेटिंग हमें सेटअप करना होता है, वो भी मैं आपको आज मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया था कि ये हमारा न्यू है, तो यहाँ से हम न्यू पेज अगर हमें लेना होता है तो यहाँ से हम न्यू पेज लेते हैं। और ये आपको ओपन है, ओपन से मान लेते हैं कि मुझे अगर यहाँ पर कोई फ़ोटो लाना है तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक करके और यहाँ से मैं कोई भी फ़ोटो ले सकता हूँ। मान लीजिए मुझे अगर ये फ़ोटो लेना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं यहाँ पर फ़ोटो में ला दिया हूँ। तो ये हमारा फ़ोटो लाने का या कोई भी आपका इमेज है वो आप उसे ओपन से ला सकते हैं, जो भी आपको लाना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से एक न्यू पेज ले लेता हूँ। फिलहाल हमारा यहाँ पर न्यू पेज आ जाएगा। देखिए, इसके बाद है आपका इंपोर्ट टू कैनवा। यहाँ पर भी ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम फाइल, इसका भी काम होता है फाइल से किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लाना। जो भी आपका ड्राइंग बनाया हुआ है उसे आप इसमें ला सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से हम कोई भी फाइल या फ़ोटो को हम यहाँ से ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये लाना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मैं यहाँ से लेकर के देखिए आ जाऊँगा। तो ये जब यहाँ पर आया हुआ है, तो जब मैं यहाँ पर लाया हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो है ये अभी हमारा जो इमेज है PNG में, तो ये आपका पूरे पेज में नहीं फैला हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ये साइड में जो हमारा पेज है, वाइट पेज, ये अभी भी खाली है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो जूम आउट करने के बाद देखिए आपको ये जो आपको इमेज दिख रहा है, ये देखिए इतना ही दूर आपका सिलेक्शन बना हुआ है। और चूँकि ये जो हमारा इमेज है इसका साइज़ अभी छोटा है, इसलिए हमारा पूरे पेज में हमारा इसमें नहीं फैला हुआ है। तो इसका साइज़ आप यहाँ से ये जो रिसाइज हैंडल है इसे आप पकड़ करके और इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से छोटा कर सकते हैं, या आप बीच में ऐसे पकड़ करके जब आप माउस को यहाँ पर लाएंगे माउस पॉइंटर को, तो आपका देखिए ऐसे प्लस जैसा बनेगा। तो बस इसी पे आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और इसे आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे छोटा कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपके पास अगर नया लैपटॉप है तो यहाँ पर देखिए आपको हैंडल मिलेगा यहाँ पर घुमाने के लिए, तो आप इसे टर्न भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो पुराने वाले सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। विंडो 7 या विंडो 10 में आप अगर सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन घुमाने का जो यहाँ पर ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप केवल इसके साइज़ को, हाइट और विड्थ को आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसे सिंपल डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे डिलीट कर दिया। देखिए, इसके बाद है आपका रिसेंट ऑप्शन। रिसेंट में क्या होता है कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, जो भी आप इसमें ड्राइंग बनाएंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ बना दिया, तो बनाने के बाद हम इसे अगर सेव करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया ये, और मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। अब मैं फाइल में आऊँगा, फाइल में आने के बाद अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन देना होता है कि आपको कहाँ पर सेव करना है। तो जब आप पहली बार कहीं कहीं अगर सीख रहे हैं, आप क्लास कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम आपको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना है। आपको डेस्कटॉप हमेशा शुरुआत में आपको सिलेक्ट करना है, ताकि आपको डेस्कटॉप पे नज़र आएगा कि आप कहाँ पर सेव कर रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पर ही आपको दिखेगा। ये जो होता है हमारा, ये जो होता है इसी को बोलते हैं हम डेस्कटॉप। तो शुरुआत में आप जब भी सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ही आपको दिखेगा स्क्रीन पर ही। तो उसे आप तुरंत आप उसे ओपन कर सकते हैं देख करके। तो मैं इसे फिर से अगेन मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मुझे इसे सेव करना है, तो मैं यहाँ या ओपन किया और यहाँ से मैंने सेव वाले पे मैं क्लिक कर दूँगा।
और यहाँ से क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको अपना फाइल नेम देना है। तो फाइल नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, ABC मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। अब देखिए मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेस्कटॉप पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ABC नाम से। डबल क्लिक करके और इसे हम देख सकते हैं, इस प्रकार से देख पा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और मुझे फिर से अगर ओपन करना है तो देखिए यहाँ पर हमारा MS पेंट है, मैं बस इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारा ओपन हो गया। अब देखिए फाइल में आपको यहाँ पर दिखेगा रिसेंट वाले में, अभी जो मैंने अभी सेव किया ABC नाम से, वो देखिए हमारा यहाँ पर दिख रहा है, PNG में मैंने अभी सेव किया। तो PNG में देखिए हमारा जो मैंने अभी सेव किया था ड्राइंग, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो रिसेंट का मतलब होता है कि जो भी आप सेव करेंगे वो आपका यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको शो करता है। और यहाँ पर आपको जितना शो कर रहा है उससे ज़्यादा आप अगर करेंगे तो वो क्या होगा कि नीचे में आपको छिपते जाएगा, और जैसे आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे तो आपका ऊपर से ऐड होता जाएगा और नीचे वाला ये गायब होता जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपका जो ऑप्शन होता है रिसेंट के बाद है सेव, तो सेव करने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद होता है सेव एज। सेव एज क्या होता है, सेव एज का जो काम होता है वो सेव के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इसी ड्राइंग को आपको दोबारा का खुद से करना है। मान लीजिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पर ABC नाम से सेव कर दिया और मुझे इसे दोबारा इसी ड्राइंग को मुझे दोबारा का सेव करना है। तो दोबारा सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। हम सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से PNG ले सकते हैं या JPG ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके और अगेन आप यहाँ पर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो आपको उसी नाम से सेव नहीं करना है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर डी कर देता हूँ, तो मैं इसे सेव कर दूँगा, देखिए हमारा सेव हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, ये हमारा वही ड्राइंग है, लेकिन यहाँ पर देखिए नाम हमारा, नाम का यहाँ पर अंतर है, नाम यहाँ पर डिफरेंस हो गया। यहाँ पर ABC नाम से और यहाँ पर है ABCD नाम से। तो देखिए यहाँ पर आप मान लेते हैं मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेव है और सेव एज है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ से ये बनाने के बाद आप यहाँ पर काट दिए, मैं इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ पूरी तरह से, मैं इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारा क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज करने के बाद क्या होता है, कभी कभी आप क्लास कर रहे हैं और क्लास करने के बाद मान लीजिए आपको एक घंटे का क्लास है और 1 घंटा जब आपका पूरा हो गया, तो जब आप अगले दिन आते हैं तो अगले दिन आने के बाद आप कभी कभी आपका जो काम होता है वो छूटा रहता है, तो आप चाहते हैं कि मैं दोबारा उसी को मैं पूरा करूँ। तो देखिए उसी को पूरा करने के लिए ये तरीका, मान लीजिए मुझे इसमें और कुछ बनाना है, मैंने क्लास किया था, आपने कल क्लास किया और दोबारा आपको उसी में कुछ एडिट करना है, या मान लीजिए उसी में आपको कुछ बनाना है। तो उसी में कुछ बनाने के लिए क्या करना होगा, आप वही तरीका कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विंडो बटन दबा करके और R बटन को प्रेस करना है और इसमें लिखना होगा MS पेंट और इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए मान लीजिए मैंने जो बनाया था अभी उसी को मैं इसमें लाना चाहता हूँ, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से ओपन वाले पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से हमारे देखिए आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ला दिया। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ और बनाना है, तो आप यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया शेप, और मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सेव अगर मैं कर देता हूँ, ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पर हमारा ABC नाम से भी सेव है, ये जो हमारा फाइल है ये पहले से हमारा सेव है। अगर मैं यहाँ पर आकर के और सेव में अगर कर देता हूँ, तो सेव करने के बाद क्या होगा कि इसी में सेव हो जाएगा, यानी कि इसी में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। मैं देखिए इसे मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया। तो देखिए ABC नाम से देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिंगल, अभी यहाँ पर अभी आपको सेव दिख रहा है और यहाँ पर भी सिंगल ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी में एक और ऐड हो जाए जो मैंने अभी बनाया। तो अगर मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ ना, अगर मैं फाइल पे आकर के अगर मैं सेव कर दूँगा, तो यहाँ से देखिए इसी में अटैच हो जाएगा। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेव पे अगर मैं क्लिक कर दूँगा, कंट्रोल S अगर हम यहाँ से कर देंगे कीबोर्ड से भी, तो अगर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ तो अब आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 ठो यहाँ पर सेव आपको दिख रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसे पेंट में आकर के और इसे एडिट कर सकते हैं, या जो भी आपको बनाना है आप इसे बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर इसे पेंट में लेकर जाना है, तो इसी पे आपको आना है और माउस का लेफ्ट बटन आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आपको इस पर राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ओपन विथ का, तो यहाँ पर देखिए ओपन विथ दिख रहा है और आपको राइट हैंड साइड तरफ भी आपको देखिए दिख जाएगा यहाँ पर पेंट का ऑप्शन। तो आपको सिंपल पेंट वाले पे क्लिक कर लेना है और पेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको जो आपका बनाया रहेगा ड्राइंग वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और पेंट ही नहीं, आपका जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर
जो भी आपको ओपन करना है उन सभी को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका डेस्कटॉप पे प्रोग्राम रहेगा उसे आपको ओपन करना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए ला दिया। अब मान लीजिए मुझे इसी को एक और नाम से सेव करना है अलग से, तो मैं अलग से सेव करने के लिए फिर से मैं सेव एज का इस्तेमाल करूँगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं पीएनजी या जेपीजी या बिटमैप किसी में भी हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ कि पीएनजी जो होता है, पीएनजी में जब हम किसी भी फ़ोटो को सेव करते हैं तो पीएनजी क्या होता है कि पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो पीएनजी में ना हमारा जो ट्रांसपेरेंट जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसा आप देखते होंगे कि जब हम स्टूडियो में जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो पीछे ग्रीन पर्दा लगा रहता है। तो पीछे ग्रीन पर्दा इसलिए लगा रहता है ताकि हम उसे, जो लोग जो होते हैं शॉपकीपर जो फ़ोटो खींचने वाले होते हैं, तो पीछे का जो ग्रीन पर्दा होता है उसके उसके कारण क्या होता है ना कि पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो हटा देते हैं। तो पीएनजी में क्या होता है कि आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो आप काफ़ी आसानी से हटा सकते हैं। और पीएनजी में जो आपका क्वालिटी होता है पिक्चर का वो बहुत ही शानदार होता है और बहुत ही अच्छा होता है। जेपीजी जो होता है, जेपीजी जॉइंट फ़ोटो एक्सपर्ट ग्राफिक इसे हम बोलते हैं। तो इसका काम होता है आप इसमें भी फ़ोटो को सेव कर सकते हैं, लेकिन जेपीजी क्या होता है कि जेपीजी में मान लीजिए आपको कहीं किसी भी फॉर्म में आपको अगर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कोई भी फ़ोटो को आपको अपलोड करना है तो आप जेपीजी में सेव कर सकते हैं। पेंट में कई सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जेपीईजी में भी कर सकते हैं और पीएनजी भी कर सकते हैं। एक होता है देखिए बीएमपी होता है बिटमैप, इसमें जो हमारा पिक्चर का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका साइज़, ये आपका क्वालिटी यहाँ पर दिखा रहा है पेज का। पेज पे मैं जो भी बनाया हूँ उसका देखिए यहाँ पर साइज़ दिखा रहा है 16.1 KB दिखा रहा है, तो ये इसका साइज़ हो गया। तो अगर हम बिटमैप में करते हैं तो इसका साइज़ बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एक होता है GIF, यहाँ देखिए GIF है। तो GIF होता है जैसे आप मोबाइल से कहीं पर व्हाट्सअप में कहीं पर आपको कुछ अगर भेजना होता है जैसे लाइक का बटन या और भी कुछ आपको भेजना होता है, GIF जैसा जिसमें मोशन होता है थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड का, तो उसी को हम बोलते हैं GIF। और यहाँ पर और भी अदर फॉर्मेट है। तो बाकी देखिए आपको जो मेन होता है वो आपको PNG और JPG ये सीखना ज़रूरी है। तो ये होता है इसका काम। और मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको फाइल में आपको मैंने बताया सेव और सेव एज के बारे में। सेव जैसे हम करते हैं इसी प्रकार से हम सेव एज भी करते हैं, लेकिन सेव एज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को या जो भी आपका फ़ोटो है, जो भी आपको ड्राइंग है उसे आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट करके और दूसरे नाम से आप सेव करना चाहते हैं उसी फ़ोटो को, उसी ड्राइंग को, तो आप सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। सेव एज का शॉर्टकट होता है F12, यानी कि कीबोर्ड से अगर आप F12 बटन को दबाते हैं, मान लीजिए मुझे इसे फिर से करना है सेव, ABC नाम से मैं यहाँ पर सेव कर चुका हूँ और एक मैंने ABC और D नाम से मैंने सेव किया था, और एक मान लीजिए मुझे E नाम से करना है ABCDE। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, आपको फाइल में आना है और यहाँ से आपको सेव एज पे क्लिक करना है, तो यहाँ से हम कर लेंगे PNG या JPG में करके। लेकिन आप अगर कीबोर्ड से, आपको कीबोर्ड भी सीखना है, कीबोर्ड से हम कैसे यहाँ पर काम करेंगे, तो देखिए यहाँ से आपको कीबोर्ड में एक बटन होता है F12 बटन। तो F12 बटन को आपको दबाना है। तो F12 बटन हम जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो सेव एज का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आपको सेव करना है, तो यहाँ से आपको लोकेशन देना है कि कहाँ पर आपको सेव करना है। तो यहाँ से आपको लोकेशन दे देना है और लोकेशन देने के बाद यहाँ पर आपको नाम देना है, और नाम देने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, मैंने यहाँ दे दिया डेस्कटॉप, और मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके और यहाँ से मैं कर देता हूँ D के बाद मैं कर देता हूँ E, और इसके बाद मैं यहाँ से इसे सेव कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर फाइल का नाम दिखा रहा है ABCDE। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको आप जो भी यहाँ पर बनाए हुए हैं उसका भी नाम आप दे सकते हैं या फिर आप अपना नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे काटता नहीं हूँ, मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। देखिए मिनिमाइज़ में यहाँ से कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये हमारा 3 ड्राइंग यहाँ पर जो मैंने बनाया अभी आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए मुझे इसी को ओपन करना है पेंट में, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे और एक बार आपको माउस के लेफ्ट बटन आपको इस पर दबाना है और एक बार माउस का राइट बटन आपको दबाना है। तो राइट बटन आप जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिखेगा ओपन विथ। तो ओपन विथ आने के बाद देखिए आपको राइट हैंड साइड में आपको पेंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक फ़ोटो का दिख रहा है। तो जिसमें भी आपको ओपन करना है तो उसमें आप ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई भी इनमें से कोई भी है, जैसे मान लीजिए मुझे ये ओपन करना है, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसे आप ओपन कर सकते हैं उसमें। तो मान लीजिए मुझे इससे करना है, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से हम ओपन विथ में आएंगे और आपको पेंट वाले पे क्लिक करके और इसे पेंट में ओपन कर लेना है। ये देखिए हमारा ओपन हो चुका है। अब देखिए इसके बाद आपका है, तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल S, और सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। सेव एज प्रोजेक्ट होता है, सेव एज प्रोजेक्ट। तो
सेव एज प्रोजेक्ट जो होता है ये हाल फिलहाल में भी आया हुआ है, नए नए सिस्टम में आपको ये दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। और इससे भी हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को हम सेव ही करते हैं। जैसे हम सेव करते हैं प्रोजेक्ट, उसी प्रकार से मान लीजिए आप मुझे इसे सेव करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से आपको लोकेशन देना होगा कहाँ आपको सेव करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेव करना है डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप दे दिया और मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो ये जो होता है ये हमारा प्रोजेक्ट एक तरह से सेव होता है। मान लीजिए मैं अगर सेव करता हूँ तो ये जो सेव होता है, मान लीजिए मैंने अभी सेव किया जेपीजी में या पीएनजी में मैंने सेव किया, तो वो सेव करने के बाद क्या होता है कि वो एक तरह से फ़ोटो बन जाता है। लेकिन मान लीजिए बाद में मुझे अगर उसमें चेंज करना होगा, तो चेंज करने के लिए मैं आ रहा हूँ पहले ओपन विथ में। मुझे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी सेव किया ये, तो अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ओपन करने में देखिए आपकी ये जो है हमारा, ये डायरेक्ट हमारा एम एस पेंट में ओपन हो रहा है। लेकिन अगर मैं ओपन करता हूँ, देखिए अगर मैं इसे करूँगा ओपन, तो इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है ना, ये हमारा एक फ़ोटो की तरह ओपन हो रहा है। यानी कि एक तरह से हमारा क्या हो गया, ये ज्वाइंट हो गया और एक तरह से ये इमेज बन चुका है। तो पीएनजी हो या जेपीजी हो, आप जो में भी आप सेव करते हैं तो एक तरह से आपका इमेज बन जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसे आपको ओपन करने के लिए आपको राइट क्लिक करके इस पर, और यहाँ से आपको ओपन विथ का इस्तेमाल करना होगा। ओपन विथ पे क्लिक करके और यहाँ से आपको पेंट वाले पे क्लिक करके और यहाँ से आपको पेंट में आ जाना है। लेकिन अगर आप इसे करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं डबल क्लिक सिर्फ, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट पेंट में ओपन हो जाएगा। तो ये काम होता है आपका सेव एज प्रोजेक्ट का। अब देखिए इसके बाद है प्रिंट का ऑप्शन। तो प्रिंट का काम क्या होता है, जैसे प्रिंट, देखिए प्रिंट देने से पहले आपको 3 बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट देने से पहले आपको देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे कुछ बनाए हैं, जो ये जो हमारा प्रिंट जो पेज है हमारा, और पेज पे जो मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाया हूँ, और भी इसमें बहुत सारा सुंदर सुंदर ड्राइंग इसमें बना सकते हैं। जो यहाँ हमारा ग्राफिक जो डिज़ाइन होता है, बहुत सारा ग्राफिक आप डिज़ाइन नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, या बहुत सारे जैसे टीवी पे आप देखते होंगे, टीवी पर या कार्टून वगैरह जो बनता है, तो इसमें भी हम वैसा वैसा कार्टून जैसा हम इसमें बना सकते हैं पिक्चर, और बहुत ही आपको मज़ा आएगा। मैं आपको बना करके आपको दिखाऊंगा अभी कैसे आपको बनाना है। तो बस वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें और सीखें। और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि प्रिंट जो है इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको प्रिंट देने से पहले आपको इसे देखना होता है कि हमारा पेज पे कैसा दिख रहा है। तो पहले हम इसे देखते हैं कि चेक करते हैं कि हमारा ये जो पेज पे जो बना हुआ है ये कैसा दिख रहा है। क्योंकि सही नहीं दिखेगा तब तक तो हम प्रिंट इसको देंगे नहीं, प्रिंट करके निकालेंगे नहीं। अगर आपको इसे प्रिंट करना है, किसी भी कस्टमर को देना है, तो देने से पहले आपको इसका प्रीव्यू चेक करना होगा। तो प्रीव्यू चेक करने के लिए देखिए आपको प्रिंट में आना है और यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड में सबसे आपको नीचे दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू। तो आपको सिंपल प्रिंट प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू हमारा, अब देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रीव्यू देखिए दिखा रहा है। ये जो हमारा है ये हमारा पेज हो गया और इसी पेज पर देखिए आपको कुछ इस प्रकार से प्रिंट होकर के निकलेगा। यहाँ पर देखिए प्रिंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम प्रिंटर में जा करके और यहाँ से मैं प्रिंटर का भी सेटिंग कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ और फाइल में हम आएंगे, यहाँ से हम प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि आपका प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। अगर सही दिख रहा है पेज में तो आप यहाँ से दे सकते हैं इस पर क्लिक करके, और यहाँ से आपको सेटअप करना होगा। देखिए यहाँ से आपको यहाँ पर नाम दिखेगा प्रिंटर का कि आप कौन सा प्रिंटर आप लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, कौन सा आपका जो प्रिंटर है वो लैपटॉप से लगा हुआ है। और यहाँ से देखिए आपको ओरिएंटेशन लगाना होगा, ओरिएंटेशन चेक करना है। ओरिएंटेशन में आपको लैंडस्केप रखना है कि पेपर का साइज़ पोर्ट्रेट है वैसा आपको रखना है। आपको ऐसे पेपर को तो आपको हमेशा रखना है पोर्ट्रेट ही, खड़ा रखना ही है। जैसे जब भी हम प्रिंटर में डालते हैं कागज़ तो वो हमारा पोर्ट्रेट ही होता है, तो पोर्ट्रेट ही आपको रखना है, खड़ा ही रखना है। बाकी अगर आपको प्रिंट करके निकालना है, जैसे मीटर लंबा है चौड़ा है जैसा आपको है, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका होता है ओरिएंटेशन। और यहाँ से आपको मोर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मोर सेटिंग अगर आपको करना है तो आप यहाँ से मोर सेटिंग आप कर लीजिए। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको A4 करना होता है। ज़्यादातर जो काम होता है नॉर्मली, तो ज़्यादातर जो काम होता है वो A4 पर ही होता है। तो आपको सिंपल A4 वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। और अगेन आपको यहाँ पर भी देखिए हमारा वही चीज़ दिखा रहा है ओरिएंटेशन, और यहाँ से आपको ओके कर लेना है। और फिर से मैं अगर यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट वाले पे क्लिक, और देखिए यहाँ पर हमारा अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा अभी प्रिंटर से नहीं लगा हुआ है। अगर हम प्रिंटर से डायरेक्ट हम इसमें वायर को लगा देते हैं, प्रिंटर वाला जो वायर होता है लैपटॉप में, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाता है कि आपका कैसा दिख रहा है, वो आपका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे ये प्रिंटर्स नहीं लगा हुआ तो आपका प्रीव्यू यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्रिंट वाले पे तो हमारा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले आपको प्रिंट देने से पहले मैंने आपको बताया कि प्रिंट देने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद आपको पेज का सेटअप करना पड़ता है। पेज का सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो इस पर क्लिक करके जो मैंने ये जो बताया यहाँ पर आपको ये पहले नहीं करना है। पहले आपको इसे देख लेना है कि सही है कि नहीं है, और आपको देखने के बाद आपको फिर से आपको पीछे आ जाना है बैक। इसे आपको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ से बैक आ गया और आपको फिर से आना है फाइल वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपको प्रिंट वाले पे क्लिक करके और यहाँ से पेज सेटअप पे आपको क्लिक करना है। पेज सेटअप इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप पेज का सेटअप करें। आपको पेज का यहाँ से देखिए सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको दिखाता है प्रीव्यू, यानी कि ये जो हमारा पेज है ये हमारा पेज दिखाता है। ये जो पेज है ना ड्राइंग एरिया, तो इसी पेज को आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पेज है आपका कैसा, मतलब यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा। देखिए यहाँ पर आपका पेपर का साइज़ है कि पेपर का साइज़ आपका कैसा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से लेटर आपको अगर चुनना है तो आप लेटर ले सकते हैं। बाकी कई सारी कंपनी में या कई सारे बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, मतलब बहुत सारा कहीं पर आप अगर किसी भी नए सॉफ्टवेयर पे आप अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है साइज़। तो फिलहाल जो नॉर्मल जो काम करते हैं तो वहाँ पर आपको लेना है A4 ही। यहाँ से हम A4 ले लेते हैं और A4 लेने के बाद देखिए आपका हमारा साइज़ का यहाँ पर दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं पेज। ये आपका पेज है। और ये साइड में जो बीच बीच में जो गैपिंग दिख रहा है लाट्स, ये किनारे किनारे, इसको बोलते हैं मार्जिन। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको दो होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में देखिए आपका पेज जो है वो आपका खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा दिखा रहा है। देखिए ये है आपका प्रीव्यू। तो यही आपका प्रीव्यू एक तरह से आईना यहाँ पर दिखा रहा है कि ऐसा आपका प्रिंट होकर निकलेगा और पेपर पर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ लैंडस्केप पे, तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि जो पेपर है वो आपका देखिए ऐसा हो जाएगा, यानी कि लैंडस्केप में कुछ ऐसे लेटा हुआ दिखेगा। यानी कि इसका चौड़ाई यहाँ पर बढ़ जाता है और जो हाइट है इसका ये आपका घट जाएगा, कुछ ऐसा आपको प्रिंट होकर निकलेगा। और देखिए यहाँ पर मार्जिन होता है, तो मार्जिन आपको सेट करना होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर मार्जिन जो होता है ना 1 1 होता है। देखिए अगर मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर भी आकर के मैं 1 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने 1 कर दिया और मैं यहाँ पर आ गया और राइट साइड में मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ और बॉटम में भी मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ। देखिए तो मैंने देखिए 1 1 कर दिया। देखिए 1 1 करने के बाद क्या हुआ कि हमारा चारों तरफ से देखिए मार्जिन बहुत ही कम छुटा हुआ है। तो यहाँ पर 12 देखिए अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 12, तो देखिए 12 करने के बाद क्या हो रहा है, हमारे लेफ्ट साइड से इतना जो मार्जिन है, देखिए इतना मार्जिन हमारा छुटा हुआ है। तो आपको जितना मार्जिन दे करके इसमें रखना है उतना मार्जिन दे करके और यहाँ से प्रिंट आप कर सकते हैं। और यहाँ आपका देखिए सेंटर है, आपको पेज को कैसा रखना है। मान लीजिए आपको सेंटर में रखना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस वाले पे क्लिक करें, देखिए सेंटर में आ गया। तो आपको हॉरिजेंटल दिखा रहा है, हॉरिजेंटल में रखना है तो हॉरिजेंटल में रखिए और वर्टिकल में रखना है तो वर्टिकल में, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये आपका स्केलिंग होता है, फिट कैसा आपको फिट रखना है पेज को। और फिर आपको यहाँ से ओके करना है सेटअप करने के बाद। और इसके बाद आपको आना होगा फिर से प्रिंट वाले ऑप्शन में। अब इसके बाद आपको ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, आपको देखिए ऊपर से नहीं करना है। जब भी आपको सेटअप करना है तो सबसे पहले नीचे नीचे से आपको देखते हुए आना है। सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, उसके बाद आपको पेज का सेटअप करना है और इसके बाद फिर आपको प्रिंट देना है। तो फाइनली हम आएंगे इस वाले में, प्रिंट वाले ऑप्शन में, और तब आपको यहाँ देखिए आपको आना है और यहाँ से आपको इसका ये जो प्रिंटर का जो ऑप्शन है ये आपको सेट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको अभी PDF दिखा रहा है, तो आपको अगर PDF में सेव करना है, किसी के पास भेजना है PDF में, तो आप इसे PDF में भी कन्वर्ट करके दे सकते हैं। मान लीजिए आपको PDF इसका भेजना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट वाले पे क्लिक करेंगे। आपको अगर इसे लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में कर देंगे, और अगर आपको पोर्ट्रेट में करना है इसको तो पोर्ट्रेट में करके और यहाँ से आपको प्रिंट वाले पे क्लिक करना है। तो प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फिर से आपको सेव करने का ऑप्शन आएगा कि आपको अगर PDF में सेव करना है और कहीं भेजना है, तो सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा किस नाम से आपको PDF में सेव करना है। तो यहाँ से आपको सेव करना, जैसे मान लीजिए मुझे इसे सेव करना है PDF में, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ पेंट ड्राइंग। मैंने यहाँ लिख दिया पेंट ड्राइंग, डी मैंने कर दिया और मैं यहाँ से सेव वाले पे क्लिक करता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ सेव कर दिया और मैं यहाँ से देखिए मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने मिनिमाइज कर दिया और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पेंट का जो हमारा ड्राइंग जो बनाया हुआ था, देखिए पेंट में नहीं है और ये इमेज में नहीं है, ये अब हमारा PDF में बन गया है। PDF ये देखिए हमारा हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ से PDF बना सकते हैं और PDF को कहीं भेज भी सकते हैं। ये देखिए ये जो है ना, ये जो हमारा ओपन हो रहा है ये हमारा PDF में ओपन हो रहा है, तो आप PDF को भी कहीं पर भेज सकते हैं। तो आगे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा।
तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और दोबारा मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास बहुत सारा विंडो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इसे हम बोलते हैं विंडो। ये आपका विंडो, जैसे हमारा फर्स्ट विंडो, ये सेकंड विंडो, ये थर्ड विंडो हो गया, ये फोर्थ विंडो और ये आपका फिफ्थ विंडो है। तो मैं विंडो को इसे क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ से आपको इसे बंद कर लेना है। तो मैंने इसे क्लोज कर दिया और इस वाले पे इसे ओपन करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर शेयर का। तो आपको अगर शेयर करना है कहीं पर ये, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आप रहेंगे तभी आप इसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर या और भी कहीं पर आपको करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो आप बैकग्राउंड में इसे सेव कर सकते हैं, जैसे फिल है, टाइल है, सेंटर है। तो मान लीजिए आप जैसे मोबाइल फ़ोन में किसी भी फ़ोटो को सेव करते हैं स्क्रीन पर, तो उसी तरह से आप लैपटॉप में भी स्क्रीन पर ये जो हमारा स्क्रीन दिख रहा है, इस स्क्रीन पे आप इसका चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं जो भी आपका ड्राइंग बनाया हुआ है, उसे आप स्क्रीन पर लगा सकते हैं डिस्प्ले पर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ से इस वाले पर, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा ये फिल हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा यहाँ पर लग चुका है स्क्रीन पर। तो यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करके और दोबारा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ से मैं टाइल वाले पे क्लिक करता हूँ। देखिए टाइल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, टाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए आपको जो जो ये जो लगेगा ना, ये कुछ इसी प्रकार से लगेगा। और अगेन मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं आकर के और सेंटर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेंटर पे देखता हूँ कैसा आ रहा है, सेंटर में वैसा ही आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा का अंतर यहाँ पर होता है। अब देखिए इसके बाद है आपका इमेज प्रॉपर्टी। इमेज प्रॉपर्टी क्या होता है? इमेज प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पर इसका शॉर्टकट यहाँ पर कंट्रोल ई। इमेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये जो मैंने अभी आपको बना करके दिखाया यहाँ पर, और ये जो हमारा पेज है, तो इस पेज में जो हमारा बना ना, उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टी। इमेज का प्रॉपर्टी अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल ई बटन दबाते हैं या हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे माउस से, तो आपको देखिए यहाँ से आपका प्रॉपर्टी इसका दिखेगा। देखिए इमेज प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, इमेज प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा होगा यहाँ डेट आज के दिखा रहा है, और यहाँ पर देखिए टाइम है। इसका साइज़ देखिए यहाँ पर साइज़ दिखा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइज। और यहाँ पर आपका रेजुलेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर आप यूनिट में कैसा आपको रखना है पेज का साइज़, वैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं, पिक्सल में, सेंटीमीटर में, इंचेज में। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इमेज साइज़ है, यहाँ पर विथ और हाइट को आपको जितना रखना है खुद से उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं, और ओके कर देंगे उतना आपका साइज़ यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर साइज़ कम करना है इसका, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मान लीजिए मुझे यहाँ पर करना है 1500, तो मैंने अब 1500 कर दिया और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए ये जो हमारा साइज़ है, ये 1500 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि हमारा 1500 हो गया। ठीक है, ये हमारा साइज़ जो हो गया 1500, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हाइट हमारा वही है, लेकिन विथ यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर 1500 यहाँ पर हो गया। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में मैं आपको बता दिया हूँ पार्ट 1 में। और ये हमारा क्लास ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी अगर हमें चेक करना होगा तो यहाँ से तो हम चेक कर ही सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे एम एस पेंट का है या वर्डपैड का है या आपका एम एस वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, फोटोशॉप का है, किसी का भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसका हर किसी का एक अपना प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी देखिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इनमें से किसी का भी प्रॉपर्टी चेक करना है, तो आपको उस पर आकर के और माउस का ना राइट बटन आपको इस पर क्लिक करना है, माउस का राइट बटन आपको क्लिक करना है, और इसी में आपको देखना है कि इसमें कहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टी, ये जो है इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो इस पर आपको क्लिक करना है माउस से। तो माउस से जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो माउस से देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि देखिए प्रॉपर्टी में आपको देखना होता है कि फाइल का नाम क्या है, किस फाइल में यहाँ पर इसे सेव किया हुआ है। ठीक है, मेन यहाँ पर देखिए फाइल का नाम हम देखते हैं। और ये आपका प्रॉपर्टी तब काम आता है जब आप कहीं पर किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन आपको अगर फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आप अगर कहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें प्रॉपर्टी चेक करना होता है। प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि फ़ाइल कौन सा फ़ाइल किस चीज़ का फ़ाइल है और उसका एक्सटेंशन क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है ये .png है, एक्सटेंशन इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और यहाँ देखिए हमारा ये जो मैंने ओपन किया हुआ ये फ़ोटो एक तरह से, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोकेशन जो मैंने जहाँ पर मैंने मैंने अभी सेव किया,
ये जो जहाँ पर अभी सेव है इसका देखिए यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है, ये जो है ना ये आपका लोकेशन दिखाता है, लोकेशन कहाँ पर सेव है। साइज़ देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, साइज़ इसका कितना है और बाइट में इसका साइज़ कितना वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्क साइज़ भी है। तो ये मैं आपको देखिए अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको इसे जानना है क्योंकि जब आप ऑनलाइन का कुछ अगर काम करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि जब भी हम फ़ोटो को मान लीजिए आपको फ़ोटो का साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है, हाइट को बढ़ाना है, विड्थ को कम करना है, तो वो सारा काम हम पेंट में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो हम फ़ोटोशॉप में भी काम करते हैं लेकिन पेंट में भी बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ देखिए आपका क्रिएटेड डेट है यहाँ पर 31 मई 2026 और यहाँ पर डेट यहाँ पर और टाइम भी यहाँ पर है। और यहाँ से आपको अगर और इसके बारे में जाना है तो इस पर क्लिक करके आप और भी देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से और भी डिटेल आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर डायमेंशन दिख रहा है, हाइट विड्थ कितना, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज यहाँ से कर देता हूँ। और देखिए किसी का भी आपको प्रॉपर्टी चेक करना है तो इसका देखिए एक और शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट यहाँ पर आपको सिंपल मान लीजिए आपको माउस से नहीं क्लिक करना है, माउस से मैं अगर इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ आना पड़ रहा है प्रॉपर्टी में। तो आपको सिंपल यहाँ से अल्ट इंटर बटन आपको दबाना है, यानी कि आपको इस पर एक बार क्लिक करना है माउस से और अल्ट बटन दबा करके इंटर बटन आपको दबाना है। तो आप अल्ट बटन दबा करके जैसे ही इंटर बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए आ जाएगा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और बाकी आप किसी और का आपको अगर देखना है तो किसी और का भी आप देख, मान लीजिए मुझे इसका देखना है कि इसका प्रॉपर्टी का साइज़ कितना है। यहाँ पर तो इसका 20 है, यहाँ पर देखिए साइज इसका 20 या 16 दिखा रहा है। मान लीजिए मुझे दोनों में कंपेयर करना है या इसमें मुझे देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और अल्ट बटन दबा करके मैं इंटर बटन दबा दूँगा। देखिए तो यहाँ से आपको देखिए पता चल जाएगा कि इसका साइज़ कितना है। इसका साइज़ 20 है तो इसका साइज़ 60 है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके और जो आपको जहाँ पर जितना डालना है वहाँ पर आप बहुत आसानी से अपलोड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अगेन हम आ जाते हैं एमएस पेंट में। और देखिए इसके बाद आपका ये जो ऑप्शन दिख रहा है एग्जिट, इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट इसे क्लोज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था यहाँ से क्लोज करने के लिए, तो आप इसे यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। एग्जिट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा क्लोज हो जाएगा सिस्टम। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए ऑप्शन दिख रहा है सेव करना है कि नहीं सेव करना है। तो मैं यहाँ से डोंट सेव क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से देखिए हमारा क्लोज हो चुका है। तो मैं फिर से यहाँ पर एमएस पेंट को ओपन कर लेता हूँ। विंडो बटन दबा करके आर बटन को प्रेस करेंगे और ये हमारा एमएस पेंट ओपन हो चुका है। अब देखिए एमएस पेंट को अगर आपको एक और तरीके से अगर आपको बंद करना है, मैंने आपको एक तरीका बताया था यहाँ से क्लोज करने के लिए और एक तरीका आपने सीखा यहाँ से क्लोज करने के लिए। और एक और तरीका होता है अल्ट के साथ F4, यानी कि अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो फिर भी आपका ये जो सिस्टम जो हमारा खुला हुआ है, ये जो हमारा प्रोग्राम जो खुला हुआ है इसे आपको क्लोज करना है। या मान लीजिए आपके पास कितना भी प्रोग्राम खुला हुआ है ना, उन सबको आपको क्लोज करना है तो आपको अल्ट बटन के साथ आपको F4 बटन दबाना है। देखिए अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो हमारा जो भी प्रोग्राम खुला रहेगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर खुला रहे वो आपका क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होने के बाद आप अगर दोबारा इसे बंद करना चाहते हैं, सिस्टम को क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको अगेन आपको अल्ट के साथ F4 बटन दबाना है। तो अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जैसे मुझे अगर शट डाउन करना है, सिस्टम को बंद करना है लैपटॉप को, तो मैं यहाँ से ओके कर दूँगा, हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और यहाँ देखिए दिखाता है आपका विंडो, कौन सा विंडो अभी है। जैसे ये हमारा विंडो 11 है जो कि अभी ये नया वर्जन अभी चल रहा है। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग अभी हो रहा है एमएस पेंट और मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी आपका छूटे एमएस पेंट में। और आपको बेसिक जानकारी भी होना चाहिए शुरुआत में, ये सब आपको पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए शट डाउन यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं ओके पे, शट डाउन यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा और आप अगर इस पर ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो आपका सिस्टम है आपका बंद हो जाएगा। और बंद करने के लिए देखिए एक और तरीका होता है कि आप इस पर क्लिक करें, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये जो स्टार्ट बटन है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको आना, देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है पावर बटन, इसको बोलते हैं पावर बटन। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, एक लॉक का ऑप्शन है, एक स्लिप का ऑप्शन है, एक शटडाउन का और एक है आपका रीस्टार्ट का। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पर भी जो मैंने अभी अल्ट बटन दबा करके और F4 बटन को मैंने दबाया तो देखिए यहाँ पर आपको वही ऑप्शन दिख जाता है, स्विच यूजर, साइन आउट, स्लीप, शट डाउन और ये रीस्टार्ट। देखिए सिस्टम अगर जो है ना, जो भी आपका पुराना अगर लैपटॉप पे आप अगर सीख रहे हैं या कहीं आपके पास अगर सिस्टम है तो आपको शट डाउन तो करना ही चाहिए। शट डाउन, आप मान लीजिए आपका काम हो गया, पूरा काम खत्म, तो आप उसे शट डाउन कर दीजिए लैपटॉप को।
और मान लीजिए आप अगर काम कर रहे हैं बहुत दिन से, तो मोबाइल हो या लैपटॉप है, आपको रीस्टार्ट जरूर करना चाहिए। यानी कि रीस्टार्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा है रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम जो है या जो भी मोबाइल होता है वो अपने आप बंद करके अगर हम रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो जो हमारी ये सिस्टम जो है ये बंद हो करके और ये अपने आप यहाँ पर खुद से यहाँ पर खुल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने से हमारा जो सिस्टम रहता है बहुत ही अच्छा चलता है, और जो भी आपका इधर उधर का सेटिंग रहेगा वो आपका सही हो जाता है, और थोड़ा सा जो सिस्टम वो आपका स्मूथ चलेगा। सिस्टम हो या कोई भी आपका मोबाइल हो, उसमें भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। ये देखिए आपका स्लीप मोड है। स्लीप मोड क्या होता है, स्लीप मोड के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। स्लीप मोड जो होता है ये एक तरह से, मान लीजिए आप अगर कुछ काम करें सिस्टम पे और आपको 10 मिनट या आधे घंटे के लिए कहीं जाना है या 1 घंटे के लिए आपको कहीं जाना है, और आप नहीं चाहते कि हमारा जो सिस्टम है ये क्लोज हो जाए या बंद हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको स्लीप मोड में डाल करके चले जाना है। आपको स्विच नहीं बंद करना है, आपको सिस्टम को शट डाउन भी नहीं करना है, आपको सिंपल स्लीप मोड में डाल करके और ओके कर देना है। तो स्लीप मोड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो स्लीप मोड में करने के बाद क्या होगा कि जो आपका सिस्टम का जो जितना भी अंदर का जो भी होता है सॉफ्टवेयर, वो स्लीप मोड में चला जाएगा, यानी कि वो आराम करने लगेगा। बाकी आपका सिस्टम जो है चालू रहेगा, लेकिन वो स्लीप मोड में चला जाएगा, यानी कि सोने लगेगा। और जैसे ही आप आएंगे इस पर क्लिक करेंगे माउस से, तो वो आपका जाग जाएगा। और ये आपका साइन आउट है। साइन आउट यहाँ से हम, जैसे आप अगर इसमें पासवर्ड लगा कर रखें, तो वो आप यहाँ से पासवर्ड लगा करके और उसे आप ओपन कर सकते हैं। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन में आपका अगर लॉक अगर हो जाता है मोबाइल फ़ोन, तो उसमें आप पिन डालते हैं या आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपको ओपन हो जाता है। तो इसी तरह से आप लैपटॉप को भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इसके बारे में, इनके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में अगेन। तो आज मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और मैंने आपको कहा था कि इसमें देखिए आज मैं आपको बताता हूँ एक ड्राइंग बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ड्राइंग बनाना है, मैं यहाँ पर एक फ्लैग का आपको ड्राइंग बना कर दिखाता हूँ, और कोशिश करना आपको खुद से बनाने के लिए। और देखिए जब आप शुरुआत में सीख रहे हैं ड्राइंग पेंट, तो पेंट जब आप सीख रहे हैं तो पेंट में देखिए सबको आपको पहले इस्तेमाल करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो हमारा सेफ है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 23 सेफ होते हैं, और इन्हीं सेफ से हम बहुत सारा सुंदर से सुंदर यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट हमारा लाइन है, इस पर क्लिक करके और आपको यहाँ से पहले लाइन एक ड्रैग कर लेना है ऐसे। ये हमारा लाइन ड्रैग करने के लिए हो गया, ड्रैग मैंने कर दिया। तो ये तो सिर्फ हम एक बार ऐसे लाइन खींच सकते हैं। और इसके बगल में जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कर्व। इसका नाम भी जानना है कि किनका नाम क्या है। जब आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लाते हैं ना, तो यहाँ पर माउस पॉइंटर लाने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर इसका नाम दिखाता है कि इसका नाम क्या है। सभी का नाम आपको दिखाएगा। जैसे ही देखिए मैं इस पर ला रहा हूँ तो यहाँ पर भी इसका नाम देखिए दिखा रहा है। इसे टेक्स्ट बोलते हैं। ये आपका फिल है, इसको फिल विथ कलर बोलते हैं। ये आपका पेंसिल होता है, ये आपका इरेजर है, ये आपका कलर पिकर है, इसे बोलते हैं मैग्नीफायर। आपको नीचे में दिख रहा होगा नाम। तो इन सब का नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और जब आप काम करने लगेंगे और सीखेंगे, मतलब 5 दिन 10 दिन आप करेंगे ना, तो अपने आप ही आपका याद हो जाएगा आपको। और देखिए इसमें जो मेन जो होता है, आपका मेन जो टूल्स है आपका इमेज के अंदर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक है हमारा क्रॉप, और एक यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है रिमूव बैकग्राउंड का। ये अभी हाल फिलहाल में भी नया नया सिस्टम में भी ऐड हुआ है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं रोटेट। और एक है आपका यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल और फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये मेन होता है। और एक होता है देखिए यहाँ पर रीसाइज एंड स्क्यू। इसका भी काम बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। हो सकता है कि आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आज मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं अगली क्लास में आपको इन सभी के बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए आपका सिलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इनके बारे में। देखिए शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं तो आपको एक एक करके ना आपको सबको यहाँ पर बनाना है पेज पर। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया कर्व पर, और कर्व के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लाइन अभी ड्रैग किया माउस का लेफ्ट बटन दबा करके, और इसे आपको ऐसे ड्रैग कर लेना है, ऐसे ड्रैग ऐसे करेंगे। अब देखिए ड्रैग करने के बाद क्या होगा कि जब हम इसमें, मैंने अभी ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पर 2 बार और हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसमें और 2 बार हम इसमें देखिए चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसे थोड़ा सा ऊपर उठाना है, तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा मैंने ऊपर उठा दिया, और मुझे इसे थोड़ा सा नीचे से टर्न करना है, तो मैंने देखिए ऐसे टर्न कर दिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्टेप बना दिए, एक लाइन और एक मैंने कर्व का मैंने अभी यहाँ पर आपको इस्तेमाल बताया। इसके बाद देखिए हमारा ये है सर्कल। सर्कल पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको सर्कल ऐसे बना लेना है। और मान लीजिए आपको गोल लेना है पूरी तरह से गोल, तो आपको शिफ्ट बटन दबा करके और ऐसे गोल खींच लेना है। माउस का लेफ्ट बटन आपको दबाना है, देखिए गोल हमारा आ जाएगा ऐसे गोल। और इसमें आपको कलर फिल करना है, इस पर क्लिक करके बाल्टी वाले पे, ये देखिए बाल्टी ऐसा है।
और यहाँ से आपको कोई भी कलर एक ले लेना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए आपका बाल्टी ऐसा बन जाएगा माउस पॉइंटर। इस पर लाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका माउस पॉइंटर ऐसे एरो ऐसा दिखेगा, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर लाएंगे ना पेज के पास, तो आपको बाल्टी ऐसा देखिए बन जाएगा। तो इस पर क्लिक कर लेना, देखिए फिल हो गया हमारा। तो इसी प्रकार से जो भी आपका सेफ है इस पर क्लिक करके और यहाँ से क्या करना है, और देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया। अगर इसे यहाँ पर ग्रीन हो जाता है तो आपको यहाँ से ब्लैक कर लेना है। देखिए अगर देखिए ये हमारा ग्रीन है, और अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्कल भी खींच दिया, तो देखिए हमारा ग्रीन आ रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको यहाँ से ना ये जो फर्स्ट आपको कलर दिख रहा है, कलर फर्स्ट 1, तो इसे आपको ब्लैक कर लेना होगा। यहाँ से देखिए ब्लैक हो गया। अब आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर इसमें फिल कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, शुरुआत में सभी का इस्तेमाल करना है और सभी में आपको कलर फिल कर करके खुद से देखना है कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपको जो माउस से पकड़ होता है धीरे धीरे बनने लगेगा, और माउस से आपको कहाँ पर कैसे क्लिक करना है, माउस का लेफ्ट बटन कैसे दबाना है, राइट बटन का इस्तेमाल कैसे करना है, स्क्रॉल कैसे करना है, तो स्क्रॉल भी आपको करने आ जाएगी। देखिए जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, माउस का जो बीच में वाला जो बटन होता है, माउस के बीच वाला बटन, उसी से मैं कर रहा हूँ। बाकी आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं स्क्रॉल। ये देखिए ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बटन, यहाँ पर स्क्रॉल करने का या स्क्रॉल करने का ऑप्शन है ऊपर नीचे करने का, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी बीच वाले बटन से आप ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको सीधा लाइन लेना है, कि सीधा लाइन के लिए क्या करते हैं, सीधा लाइन मुझे अगर लेना है यहाँ पर, तो सीधा लाइन लेने के देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम सीधा लाइन लेके हम शिफ्ट बटन दबा करके और ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए हमारा सीधा लाइन हो गया। ऐसे लेना है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे में ले लिया सीधा वर्टिकल। और देखिए इसके बाद आपका ये है इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन अगर आपको खींचना है तो इस पर क्लिक करके मान लीजिए मुझे यहाँ पॉलीगॉन मुझे बनाना है, तो मैंने इसे लाइन ऐसे ड्रैग कर दिया यहाँ पर, ऐसे ऐसे ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करूँगा, इसे ऐसे खींचना नहीं है, यहाँ पर बस आपको आना है, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आना, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया माउस से। और इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ऐसे मिला देता, देखिए मिल गया। तो ये आपका पॉलीगॉन शेप यहाँ पर बन चुका है। तो इस प्रकार से शुरू आपको खुद से क्या इसे करके देखना है और प्रैक्टिस करना है। और तो फिलहाल मैं इसे क्या कंट्रोल ए से मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करेंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर एक ड्राइंग बना कर आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक फ्लैग बनाना है, तो फ्लैग बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ। आपको सिंपल इस लाइन पर क्लिक करना है और आपको जितना कोशिश करना है आपको खुद से करने के लिए, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको कोशिश करना है। और एक बार आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा वीडियो को बैक करके देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो जो जो मैं बता रहा हूँ आप वो समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हुआ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया और सेव देखिए अभी हमारा सिलेक्ट है। तो मैं इसे लाइन एक सीधा लाइन लेने के लिए ना आपको अगर सीधा लाइन लेना है आपको, तो कीबोर्ड से ना आपको शिफ्ट बटन आपको दबाना हो कीबोर्ड से। देखिए कीबोर्ड में ये जो बटन होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो बटन है कीबोर्ड में, इसे बोलते हैं ये शिफ्ट बटन। तो आपको शिफ्ट बटन दबाना है, शिफ्ट बटन दबा करके रखना है और उसके बाद फिर आपको लाइन को खींचना है। माउस का जो लेफ्ट बटन होता है ना उसी को आपको दबा करके और इसे आपको खींचना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कीबोर्ड से शिफ्ट बटन में दबा कर रखा हूँ और मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लूँगा। देखिए लाइन, ये मैंने ड्रैग कर लिया ऐसे लाइन। अब मुझे अगर एक और लाइन चाहिए तो मैं इसी को ना कॉपी करूँगा। हम यहाँ से भी खींच सकते हैं एक लाइन, लेकिन मैं ना मुझे अगर ऐसा ही लाइन चाहिए एकदम जस्ट इसी के जैसा और इसी के साइज का, तो देखिए आपको इस पर क्लिक करना है, इसके अंदर नहीं जाना है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक नहीं करना है। ये मैं आपको अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगा अगला पार्ट में। तो आपको देखिए सिंपल आपको इस वाले पे जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है, इस पर ऐसे सिलेक्ट, ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। हो गया सिलेक्ट, ये इसके अंदर हो गया और देखिए सिलेक्शन हमारा बार बार बन गया। तो ये हमारा जो लाइन है सिलेक्ट हो गया। अब देखिए आपको आना है एडिट में, या आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं कॉपी। कीबोर्ड से आपको कंट्रोल सी करना है तो कॉपी हो जाएगा। देखिए तो मैं यहाँ से आपको कॉपी में करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और मुझे इसे पेस्ट करना है तो मैं पेस्ट वाला पे क्लिक कर दूँगा। देखिए पेस्ट हो गया और यहाँ से मैं इसके लेकर के आ जाऊँगा यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पर लेकर के आ गया और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको नियरेस्ट में कर दूँगा, थोड़ा सा नज़दीक, क्योंकि मैं यहाँ पर आप बनाने वाला हूँ एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग जिसको बोलते हैं तिरंगा झंडा। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला तिरंगा झंडा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर कर्व का इस्तेमाल करना होगा। अब हमें कर्व का जरूरत पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कर्व वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए कर्व मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा। और लाइन भी आपको कैसे खींचना है, लाइन खींचने के लिए आपको
शिफ्ट बटन दबा करके रखना है और आपको सीधा ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लेना है। ये मैंने खींच लिया लाइन। अब देखिए इसके बाद आपको ऊपर की ओर ना, यहाँ से आपको बीच में नहीं, यहाँ से आपको ऐसे ऊपर करना है इसका। ये देखिए मैंने कर दिया। और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से ऐसे नीचे की ओर ऐसे खींच देना है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बन चुका है। अब आपको जैसे मैंने अभी आपको ये बताया लाइन को कॉपी करने के लिए, अब जस्ट लाइक आपको वैसे ही आपको क्या करना है, इसको भी कॉपी कर लेना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इस वाले पे क्लिक करूँगा, सिलेक्शन वाले पे, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से आपको इसे भी ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया मैंने, सिलेक्ट हो गया सिलेक्ट। अब देखिए इसके बाद आपको कंट्रोल सी करना है, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल सी करना है, या आप यहाँ से भी कंट्रोल सी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल सी का, कॉपी हम कर लेंगे। इसका सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कंट्रोल सी। और पेस्ट वाले पे क्लिक करना है, देखिए पेस्ट पे मैंने क्लिक करा, देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो इसको ला करके हम यहाँ पर ला के ऐसे रख देंगे। अगेन हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं दोबारा अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट करने पे क्या हुआ, देखिए अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो देखिए एक और लाइन आ रहा है। तो मुझे अगर मुझे जल्दी से करना है ना, जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जल्दी करने के लिए हमें फिर से इसको क्या करना होगा, इसको ऐसे सिलेक्शन बना लेना होगा। आपको ऐसे सिलेक्शन बना लेना है। और सिलेक्शन बनाने के बाद क्या करना है, आपको फिर से इसी को कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और अगेन आपको पेस्ट वाले पे क्लिक करना है। पेस्ट मैंने कर दिया और देखिए एक बार में मेरे पास दो दो आ गया लाइन। तो मैं यहाँ पर दो दो यहाँ पर कर्व लेकर के आ चुका हूँ, लाइन हमारा आ गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है कुछ ऐसे, बस सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर ऐसे लगा देना है। और ये देखिए यहाँ पर ना इसके एडजस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इसे आप यहाँ से मिटा भी सकते हैं, या आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके सिलेक्शन वाले पे और यहाँ से इस पर ऐसे काट देना है थोड़ा थोड़ा किनारे से, ताकि सब ना बराबर हो जाए। लाइन जो है ना, इस पर लाइन तिरछा वाला लाइन, ये बराबर हो जाएगा। तो इसे आपको क्लिक करके, और आपको कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है, डिलीट बटन होता है कीबोर्ड में, उसी को आपको दबा देना है। देखिए इधर से बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको ला करके इसमें हम ऐसे टच कर देंगे। ये देखिए बन गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ से आपको लाइन लेना है और लाइन ले करके इसमें ऐसे ऐसे करके और इस पर ऐसे ड्रैग कर देंगे, ऐसे नीचे मिला देंगे इसमें नीचे वाले में। ये देखिए हमारा झंडा बन गया। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये सर्कल, और सर्कल लेकर के मैं यहाँ पे ऐसे खींच दे रहा हूँ, ऐसे मैंने सर्कल बना रही है। और मैं इसे ब्लू में कर देता हूँ यहाँ से, ब्लू, ब्लू ही होता है ना, ब्लू, ब्लू मैंने कर दिया। चूँकि मुझे यहाँ पे एक चक्र बनाना है तो मैंने ब्लू ले लिया। और हम इसमें लाइन ऐसे खींच लेंगे, देखिए ऐसे लाइन, ये देखिए लाइन मैंने खींच लिया। सॉरी, लाइन पे हम क्लिक, देखिए अभी हमारा लाइन पे क्लिक नहीं है तो लाइन पे हम क्लिक कर लेंगे ऐसे, देखिए सिलेक्शन हमारा हो गया। और यहाँ से हम ऐसे ना इसे खींच करके नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर लेंगे। और अगर सीधा नहीं हो रहा तो आपको शिफ्ट बटन दबा करके ऐसे खींच लेना है। और कीबोर्ड से जो राइट लेफ्ट जो एरो होता है, चार जो आपको दिख रहा होगा एरो, लेफ्ट राइट एरो, तो वहाँ से आपको इसको ऐसे एडजस्ट भी कर लेना है ऐसे कुछ इस प्रकार से। फिर से मुझे ऐसे चाहिए तो यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया। यहाँ से मैंने ये कर लिया, ऐसे ड्रैग कर लिया। यहाँ से मैं ऐसे मिला देता हूँ ऐसे, एक और मैंने यहाँ से मिला दिया ऐसे, एक और मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ। तो ये हमारा एक तरह से चक्र बन गया। इस चक्र को हम क्या करेंगे, ला करके और बीच में से रख देंगे। तो देखिए अभी हमारा इसका साइज बड़ा है, तो साइज को हम छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और सिलेक्ट करके इसके साइज को ऐसे छोटा कर लेंगे। देखिए छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। देखिए ठीक है, ऊपर से भी कर सकते हैं छोटा बड़ा, यहाँ से भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इतना नहीं, ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। और अब हम ला करके यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए ला के मैंने यहाँ रख दिया। थोड़ा सा हम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से कलर फिल कर दूँ, इस पर क्लिक करेंगे बाल्टी वाले पे, यहाँ से इसमें कलर फिल कर देंगे। मुझे ग्रीन चाहिए, मैं इस पर क्लिक, ये देखिए ग्रीन मैंने कर दिया। यहाँ से देखिए इन सबको हम साफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इरेजर, इस पर क्लिक करके और यहाँ से मिटा लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर टूल से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि चूँकि ये नया भी लैपटॉप है, नया सिस्टम है। इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है, टूल सबको यहाँ पर दिख रहा है ऊपर नीचे बड़ा करने के लिए। ये जो बड़ा हो रहा है इसी को बोलते हैं इरेजर, इसको इरेजर बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसे साफ कर सकते हैं, मिट गया हमारा पेज, हमारा साफ हो गया। तो आपको, आप अगर पुराने पुराने सिस्टम पर अगर सीख रहे हैं, जैसे विंडोज 7 है या विंडो 10 है, तो उस पर आपको जो ये जो आपको ऑप्शन जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, छोटा सा टूल जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर नीचे करने का, तो आपको साइज बड़ा और छोटा करने का ऑप्शन है, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा। कंट्रोल के साथ आपको प्लस बटन दबाना है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ से देखिए आपका साइज बड़ा होगा। और कंट्रोल बटन दबा करके माइनस बटन को दबा देंगे ऐसे एक एक करके, तो आपका छोटा हो गया। देखिए छोटा हमारा हो रहा है। तो उसमें आपको हो सकता है कि आपका साइज उतना बड़ा ना हो, आपका साइज हो सकता है कि इतना ही बड़ा रहे।
और फिर आप ऐसे छोटा कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इतना इतना ही साइज़ रहता है और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। मतलब पुराना जो भी सिस्टम है उसमें आपको नए नए मतलब जो भी वर्जन आ रहा है, नए नए जो भी अपडेट हो रहा है वो सब में नहीं हो रहा है। नए नए सिस्टम में भी ये सारा ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए हम आते हैं आगे, इसको बनाते हैं, आगे हम पूरा करते हैं। देखिए आगे, और हम इसे करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। इस फ्लैग को मैं थोड़ा सा नीचे ऐसे डाउन कर लेता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा और मैं यहाँ पर डिज़ाइन दे देंगे। जैसे मैं ना इस पर सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से बना लेता हूँ। मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ फिलहाल। हाँ, ब्लैक कर लिया मैंने। और ये मैंने बना लिया थोड़ा छोटा सा। और यहाँ से मैं एक और ऐसे बना लेता हूँ, गोल सा। ये मैंने गोल बना लिया। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसे। और यहाँ से हम एक और बना लेंगे इस पर, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ये मैंने बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे सिलेक्ट करके इसको आपको छोटा कर लेना है। ऐसे छोटा करके आपको यहाँ पर लेकर के आना है, यहाँ पे ऐसे रख देना है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, काफ़ी देखने में सुंदर लगेगा। और कुछ आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसमें आपको कलर वगैरह देना है तो आप इसमें कलर वगैरह दे दीजिए। जैसे मुझे अगर यहाँ पर देना है ये कलर, तो मैं इसमें दे देता हूँ। यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसमें क्लिक कर दिया। और ग्रीन करना है, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। ये देखिए हमारा हो गया। अब देखिए एक काम और इसमें हम कर सकते हैं। देखिए मुझे नीचे, और मुझे चाहिए यहाँ पर लाइन। तो नीचे लाइन लेने के लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये जो है ना सिलेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से ना इसको कॉपी कर लेना है। आपको दोबारा लाइन नहीं खींचना है, कॉपी करना है। इसको देखिए मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया। आपको इधर उधर खींचना नहीं, खींचेंगे देखिए खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे खींचेंगे ना, खींच देंगे तो देखिए आपका हट जाएगा। तो मान लीजिए आपको खींच दिया आपने, ठीक है। और इसको सही करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल जेड करके अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करना है, देखिए पहले ऐसे सही हो जाएगा, सही हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट मैंने कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद ना आपको कॉपी करना है। देखिए एडिट में आना, यहाँ से कॉपी कर लेना है। या आप कीबोर्ड से ना कंट्रोल सी करेंगे तो आपको कॉपी हो जाएगा। और फिर आपको कंट्रोल भी कर लेना है। कंट्रोल भी मैंने कर दिया। और हम ला करके यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर देंगे ऐसे लाइन को। ये देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंगे कर्व। ये जो कर्व है, कर्व पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से ना कर्व को ऐसे लाइन खींच करके ऐसे यहाँ पर ला के ऐसे हिलाना है। और इसे मैं करता हूँ ब्लैक। और देखिए यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से ऐसे कर सकता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम ब्लैक का स्टाइल दे सकते हैं। और यहाँ से ना मैं एक रस्सी जैसा बंधा हुआ यहाँ पर मैं दे देता हूँ, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए मैंने, जैसे झंडा अगर फहराते हैं तो उसमें कुछ लटका हुआ रहता है खींचने के लिए, कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पर डिजाइन वगैरह दे सकते हैं। आप ऐसे बना लीजिए और यहाँ से इस आपको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देना है। ऐसे थोड़ा सा मैंने टर्न कर दिया। और मैं इसे कॉपी कर लूँगा, यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। कंट्रोल सी में करूँगा, सॉरी कंट्रोल सी। यहाँ से कर लेता हूँ कंट्रोल सी। और यहाँ से कर देंगे भी, कंट्रोल भी। और देखिए मैंने यहाँ पर ला के लगा दिया। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज को हम छोटा कर लेंगे और यहाँ से हम इसमें ऐसे टच कर देंगे। तो काफ़ी शानदार आप यहाँ बना सकते हैं। कंट्रोल भी करेंगे, ये देखिए हमारा आ गया। इसे मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे। और ये हम यहाँ पर ला कर लगा देंगे इसे। तो आपको काम को शॉर्ट में करने के लिए सीखना है, जल्दी करने के लिए सीखना है। सिस्टम पे आप अगर सीख रहे हैं तो हर एक काम को करने के लिए जितना जल्दी हो सके और आलसपन इसमें बनना है, यानी कि आपको सोचना है कि इसमें और भी शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर सोचना है और पूछना है और जानना है। तो मान लीजिए इसमें मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसमें कलर फिल। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कलर फिल कर देंगे। ये देखिए हम कलर फिल होंगे। यहाँ से डिज़ाइन देना है, यहाँ पर डिज़ाइन दे देंगे कुछ ऐसा। इसमें कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक। ब्लैक मैंने कर दिया। एक और मैं यहाँ बनाता हूँ ऐसे। ये मैंने बना दिया। यहाँ से एक और लेंगे यहाँ पर और यहाँ से कुछ ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा बन चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप बना करके दिखाएं। और तो अगली क्लास में हम जानेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो हमारा पार्ट थर्ड जो आएगा वीडियो,
उसमें आपको बताऊंगा मैं इन सभी के बारे में, यानी कि जितना भी यहाँ पर ग्रुप आपको दिख रहा है, सिलेक्शन ग्रुप, इमेज ग्रुप, इनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। और अगली क्लास में हम जानेंगे कि इसमें ये सब ऑप्शन क्या होता है, फ्री फॉर्म क्या होता है। और अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि उसमें आप फोटो को लाएंगे, इसमें फ़ोटो लाने के बाद आपको जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड को आप कैसे हटाएंगे, पीछे का अगर बैकग्राउंड है फोटो का वो आप कैसे हटाएंगे, फोटो को प्रिंट करना है तो वो आप कैसे प्रिंट करेंगे, तो वो भी आपको बताऊंगा। और अगला आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ़ोटो को क्रॉप कैसे करना है, फ़ोटो के नीचे नाम कैसे लिखना है, और मल्टीपल कलर कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली पार्ट 3 में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका अगर प्रीव्यू देखना है तो हम इस पर क्लिक करके फाइल वाले पे, और यहाँ से इसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि ऐसा हमारा प्रीव्यू दिख रहा है। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।